दुमका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय एवं इससे संबंधित कॉलेजों में व्याप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर चिंता जताई है। परिषद ने परीक्षा एवं परिणाम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी, समय पर ऑनलाइन परिणाम जारी न होना, पेयजल व बस सुविधा का अभाव, NEP पुस्तकों की अनुपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ABVP के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन शाह ने 24 अप्रैल को विश्वविद्यालय में तालाबंदी व धरना प्रदर्शन की घोषणा करते हुए सभी छात्रों से सुबह 9 बजे पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। अनूप दत्ता SFS संयोजक ABVP दुमका नगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रेस वार्ता इस मुद्दे पर रखा है कि विद्यार्थी परिषद 24 तारीख को SKMU घेराबंदी और तालाबंदी करने जा रही है। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय परिषद पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। वहाँ पे हर विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गया है। इस स्टूडेंट के लिए वहाँ बहुत सारे सुविधा ऐसा है जो होना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं है। थाना का रास्ता हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे हैं। जो UGC का गाइडलाइन है, जो विश्वविद्यालय से होते हुए नहीं जाना चाहिए, वो अभी तक वहीं पे है। PhD के फाइलों को अनावश्यक तरीके से रोका गया है, जिसका निपटारा और आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, वो बढ़ाया जाए। जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों का PhD अभी तक रुका हुआ है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही गंभीर है। पीने का पेयजल का व्यवस्था पूरे विश्वविद्यालय परिसर में कहीं नहीं है। स्वच्छ शौचालय कहीं नहीं है। वहाँ पे फर्स्ट एड किट या कोई भी स्टूडेंट का उस तरह जो तुरंत उपलब्ध कराया जाए वो नहीं है। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन रखा है, हमने बहुतों बार एप्लीकेशन वहाँ पे रखा है। हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को भी एप्लीकेशन दिए हैं, माननीय VC साहब को भी एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं गया है किसी का भी। हम लोग 24 तारीख को घेराबंदी करने वाले हैं विश्वविद्यालय का, और तालाबंदी भी करने वाले हैं। और हम लोग का जब तक जो भी मुद्दे हैं उस पर कोई कार्रवाई या उस पर चर्चा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग विश्वविद्यालय को तालाबंदी ही रखने वाले हैं। पढ़ाई बाधित नहीं होगी विद्यार्थियों की, आप लोग तालाबंदी कर दीजिएगा तो? जी, पढ़ाई तो अभी भी बाधित सुचारू रूप से नहीं चल रही है। पढ़ाई तो अभी भी जिस ढंग से चलना चाहिए उस ढंग से नहीं चल रही है। नमस्ते सभी को, मैं मनीष मंडल, संताल परगना महाविद्यालय से कॉलेज मंत्री। हम लोग का ये मांग है कि 24 तारीख को हम लोग विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने जा रहे हैं। NEP लागू हुआ लगभग 4 साल हो गया है, लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में NEP का एक भी बुक नहीं है। और अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष इसका फंड से देखा जाए तो लगभग पैसा निकाल लिया जाता है, और विश्वविद्यालय दिखा देते ही है कि प्रत्येक वर्ष हम किताब पहुंचा दिए हैं महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में रख दिए हैं। यहाँ तक कि लाइब्रेरी का काम भी महाविद्यालय में लगभग 5 सालों से रुका हुआ है। और अगर हम लोग का अगर देखा जाए संताल परगना में तो SP कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें NEP का एक भी बुक नहीं है, और पहले का जो बुक है NEP से पहले वो रखा गया है। और ऊपर से ये यूनिवर्सिटी जो है UGC का गाइडलाइन से नहीं चल रही है। और यहाँ का जितने भी शिक्षक मतलब जो शिक्षक हैं जो बड़े पद में बैठे हुए हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी है, करप्टेड है। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर मैम जो है कि कॉपी यहाँ का जो है बाहर भेज रहे हैं जांच करने के लिए। एक बात बताइए, यहाँ का एजुकेशन लेवल उस स्तर का आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप यहाँ के अगर बच्चों का कॉपी अगर बाहर यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि 75% बच्चा फेल कर जा रहा है SKMU यूनिवर्सिटी में। तो इसका भी सोचना चाहिए कि एजुकेशन लेवल को बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन लेवल उस स्तर का शिक्षा अगर आप दीजिएगा तो आप बाहर यूनिवर्सिटी कॉपी अगर जांच करने भेज रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं हम लोगों को। लेकिन अगर आप सही ढंग से शिक्षा नहीं दे रहे हैं और अन्य यूनिवर्सिटी आप कॉपी भेज रहे हैं और उसके बाद बच्चे 75% अगर फेल हो जा रहा है, तो ये तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरा ये भी मुद्दा है कि एग्जाम का क्या है कि एक रिजल्ट जारी होता है कि आप प्रमोटेड हो गए हैं, दूसरा 15 दिन बाद फिर जारी होता है। ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी है जिसका रिजल्ट आया है कि 15 दिन बाद कि वो ऑटोमेटिक पास कर गए। एक ही विद्यार्थी का 2 रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, मार्कशीट कैसे मिल सकते हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है, अगर कोई बाहर से आके फर्जी अगर डिग्री लेना चाहे पैसा देके, तो ये फर्जी डिग्री भी देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके लिए भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हम लोग कई बार मतलब राज्यपाल को भी लेटर दे चुके हैं। नमस्ते, मैं दीप तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लॉज प्रमुख दुमका।
जैसे कि ओबीसी और सामान्य वर्ग का छात्रावास नहीं बनाया गया है तो उसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और 10 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है विश्वविद्यालय में, और उसका हर साल विद्यार्थियों से अप्रॉक्स जहाँ तक हमको पता है 20 रुपया शुल्क लिया जाता है। तो हज़ारों बच्चा से जो 20 रुपया शुल्क लिया जाता है उस शुल्क करते क्या है हमको बताइए। तो वो सब जो करप्शन हो रहा है तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और इसके खिलाफ हमने राज्यपाल महोदय और हमारे दुमका विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अपना ये वसंत सोरेन जी को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। और लॉ का पढ़ाई होना चाहिए, लॉ का पढ़ाई जो नहीं हो रहा है उसका भी एक होना चाहिए।